हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका पार्ट 5। तो जब जीवों में जटिलता बढ़ जाती है तो उनमें जनन नर और मादा जीवों के युग्मकों द्वारा होता है और युग्मकों के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे छोटे छोटे जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए बिना किसी विशेष जनन तंत्र के, बिना किसी अन्य साथी के नए नए जीवों को जन्म दे रहे हैं। पर यह सब तभी तक संभव है जब तक जीवों का शरीर सरल व कोशिकीय स्तर पर हो, या अगर वो ऊतकीय स्तर पर हो तो वो बहुत सरल ऊतकीय स्तर पर हो। क्योंकि जैसे जैसे जीवों के शरीर की बनावट, कोशिकाओं और क्रियाओं में जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके जनन की क्रियाओं में भी जटिलता आती है। फिर उन्हें जनन के लिए विशेष ऊतक अंगों या अंग तंत्रों की जरूरत होती है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है पौधों में लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपसे पूछें हम कि पौधे की पत्तियां पौधे के किस काम आती हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कुछ का कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, कुछ लोगों का जवाब होगा कि पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए। अब अगर हम पूछें कि पौधे की जड़ पौधे के किस काम आते हैं, तो शायद आप लोगों का जवाब हो कि पौधे को जमीन में खड़ा रखने के लिए, और दूसरा पौधे के लिए जमीन से जो खनिज तत्व जल की आवश्यकता होती है उसे पौधे को पहुंचाने के लिए। तो आप बताइए पौधों अब बताइए आप लोग कि फूल का पौधे के लिए क्या काम होता है, ये पौधे के लिए किस प्रकार उपयोगी है। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है जिन लोगों को, उन्हें मैं एक चौंकाने वाली बात बताती हूँ। फूल जो होते हैं ये पौधे के जनन अंग होते हैं। जी हाँ, जैसे ह्यूमन बॉडी में जनन अंग होते हैं, अलग अलग तरह के जानवरों में अलग अलग तरह का जनन अंग पाया जाता है, उसी प्रकार से पौधों का जनन अंग फूल होता है। जिन पौधों में फूल पाए जाते हैं उन पौधों में जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, क्योंकि फूल लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। फूल देने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म्स ग्रुप में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सारे पौधे जितने हैं उन सब में फूल होता है, कुछ में होता है, और जिनमें होता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स प्लांट कहते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स मतलब होता है कि वो पौधे जो फूल उत्पन्न करते हैं तथा जिनके बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स एक ग्रीक वर्ड है, इसे हिंदी में आवृत बीजी कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड एंजियोन और स्पर्मा से बना हुआ है। तो अब हम पौधे का लैंगिक पार्ट जो है क्या फूल, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो फूल के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि पौधे में उसकी ओरिजिन कैसे हो रही है। ओरिजिन मतलब उसका उद्भव, उसका विकास कैसे होता है। तो जैसे रेगिस्तान की पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ के कटीली हो जाती हैं, कांटे की नुमा हो जाती हैं, उसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनके स्टेम्प जो होते हैं, उनकी टहनियाँ आगे चल के चिपटी हो जाती हैं। जहाँ से फूल के लिए टहनियाँ घूमती हैं उसे पेडिकल कहा जाता है, और जहाँ से वो चपटी होती हैं उसे रिसेप्टिकल कहा जाता है। रिसेप्टिकल या थैलमस कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये पौधे का वो भाग है जहाँ से वो एक फूल को रिसीव करने वाला है, फूल को नहीं, वो एक पौधे के जनन अंग को रिसीव करने वाला है। उसके बाद हम आते हैं अब अपने फूल के टॉपिक पे। फूल जो होता है इसके मुख्य 4 भाग होते हैं, लेकिन साइंस में इसे चक्र कहा जाता है कि फूल के मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, इसे इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। ये उस फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। ये जब फूल कली अवस्था में होता है तब फूल के लिए भोजन का निर्माण करने के लिए तथा बाहर के वातावरण से उस कली की रक्षा करने का कार्य करता है। इस बाह्य दल के एक यूनिट मतलब एक चक्र को इसके सेपल कहा जाता है। एक यूनिट के आप देखेंगे पूरा फूल
चारों तरफ से ढका होता है बाह्य दलपुंज से। तो एक तरफ की अगर एक यूनिट को, एक कटिंग को इसके लेंगे तो इसे सेपल कहेंगे। दूसरा चक्र होता है दलपुंज, कोरोला। कैलिक्स के बारे में एक और बात है कि ये ज़्यादातर पौधों में हरे रंग का ही होता है, क्योंकि इसका एक और कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करने का। दूसरा होता है दलपुंज, इसे इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। या पौधे का रंग बिरंगा भाग होता है, सुंदर होता है। फूल को सुंदर बनाने के लिए ही इसका और कोई कार्य नहीं होता है, ये केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये पुष्प का जेवर है। यही उसे सुंदर बनाएगा, जिससे उसकी तरफ कीट होंगे, मधुमक्खियां हैं, और कीट, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब आकर्षित होंगी। ये दिन में खिलने वाले पौधों में सुंदर कई कई कलर का होता है, रंग बिरंगा और चटकीले रंग का, बहुत डार्क कलर में होगा, लेकिन खुशबू कम होती है। तथा रात में खिलने वाले पौधे में ये सफ़ेद रंग का और बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है। इसका जो एक यूनिट होता है, एक पंखुड़ी होगी, उसे पेटल कहा जाता है। कभी कभी आप कोई कोई फूल देखते होंगे जिनमें दो अलग अलग भाग नहीं होते हैं, मतलब उनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों नहीं होते हैं, केवल एक चक्र होता है फूल का। तो उस चक्र, ऐसी स्थिति में उस चक्र को पेरियांथ कहा जाता है और उसके एक यूनिट को टिपल्स कहा जाता है। तीसरा चक्र होता है एंडोशियम, इसे हिंदी में पुमंग कहा जाता है। ये पौधे का नरजनन भाग होता है। इसके एक यूनिट को, पुमंग के एक यूनिट को स्टेमेंस कहा जाता है। स्टेमेंस को हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं, पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, फिलामेंट को पुतंतु या तंतु कहा जाता है। और दूसरा होता है एंथर, परागकोश। परागकोश के फिर दो भाग होते हैं, परागपुट और परागकण। परागपुट में परागकण पाए जाते हैं। जब हम एंथर का एंथर का चित्र लेंगे और एंथर को ऊपर से, परागकोश को ऊपर से काटेंगे, बीच में से गोलाई में, तो ऊपर से जब देखेंगे तो हमें उसमें 4 चेम्बर्स, 4 कमरे, 4 थैलियाँ, जो भी आप समझ पाए चैम्बर का अर्थ लें, वो नजर आएंगे। और उसमें हमें या आपको जो कोई देखेगा उसे पीला पीला पाउडर जैसा कुछ दिखेगा, वही होता है पॉलन ग्रेन्स, और उसी में मेल स्पोर्स पाए जाते हैं। चौथा चक्र होता है गाइनोशियम, इसे हिंदी में जायांग कहा जाता है। इसके गाइनोशियम के एक यूनिट को पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। पिस्टिल या कार्पल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है, चाहे आप पिस्टिल कहिए चाहे कार्पल कहिए। इसके पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, मुख्य भाग 3 होते हैं। ओवरी, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। स्टाइल, स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहा जाता है। और स्टिग्मा, स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद उसका फूला हुआ भाग ओवरी होता है। इसी ओवरी के अंदर ओब्यूल पाया जाता है और ओब्यूल से ही आगे चल के भ्रूण का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अपने आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे पौधे में लैंगिक जनन से बीज व फल बनने तक की क्रिया, इसके बीच कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, आप लोगों के कोई भी फीडबैक हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।